इतिहास के युद्धों के बारे में हमसे पूछे। आरएनपी मीडिया सब्सक्राइब करें। आरएनपी मीडिया। राजा परीक्षित। अभिमन्यु की शहादत की एक रात पूर्व परीक्षित उत्तरा के गर्भ में आए। कौरव और पांडव दोनों कुलों के एकमात्र परीक्षित ऐसे उत्तराधिकारी थे जो महाभारत में बच गए। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों के भावी सम्राट परीक्षित ऐसे विभूति थे जिनके गर्भवास के समय भगवान को इन्हें ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए उत्तरा के गर्भ में पूरे गर्भकाल तक रहना पड़ा। ऐसे तेजस्वी संतान थे परीक्षित। धृतराष्ट्र और गांधारी अपने मृत पुत्रों की करुण स्मृति में डूबे परीक्षित में सबको पाते थे। सुभद्रा और उत्तरा परीक्षित में अभिमन्यु को खोजती पाती थी। द्रौपदी अपने मृत पुत्रों को परीक्षित में ढूंढती थी। राजधानियां हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ अपने राजवंश के उत्तराधिकार परीक्षित में खोजती थी। सारा राष्ट्र परीक्षित में अपना भावी सम्राट खोजता था। परीक्षित इस प्रकार सर्वप्रिय, जनप्रिय, सबकी हृदय की धड़कन थे। परीक्षित ऐसी विभूति थे जो द्वापर में भी थे और कलयुग में भी। प्रलय के बाद द्वापर का अंत हुआ, पर परीक्षित का अंत प्रलय भी नहीं कर सका और प्रलय द्वारा द्वापर के अंत पर कलयुग के आरंभ, दो युगों के राज्य सृष्टि के इतिहास में केवल परीक्षित है जिनका राज्यारोहण द्वापर में हुआ और कलयुग में शासन किया। द्वापर की विदाई और कलयुग का समारंभ और दोनों के बीच का प्रलय। परीक्षित सम्राट के रूप में इन तीनों स्थितियों में गरिमा के साथ सम्राट रूप में उपस्थित थे। द्वापर के अंत और प्रलय के दिन से पहले भगवान कृष्ण अपने धाम पधारे। यह समाचार सुनकर सबसे पहले कुंती ने देह त्याग किया। युधिष्ठिर ने भीम के नेतृत्व में राजमाता के चितारोहण और अर्जुन के नेतृत्व में परीक्षित का राज्यारोहण, अवसाद और आनंद के दो विरोधी आयोजन एक साथ, एक समय, एक ही राजधानी में संपन्न करने का शासनादेश जारी किया। शव यात्रा में सम्मिलित मंत्री परिषद के एक सदस्य ने अभिभूत होकर सम्राट युधिष्ठिर से कहा, धन्य है आप जो एक साथ राजमाता के चितारोहण और युवराज परीक्षित के राज्यारोहण आयोजित किए हैं। मनस्वी सम्राट ही ऐसा कर सकते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, नहीं, हमारे जैसा निष्कृष्ट कौन हो सकता है जो कृष्ण के स्वधाम जाने के बाद भी निर्विजनों की तरह सांसारिक प्रपंचों के बोझ ढो रहा है। कृष्ण के बिना जीवित हूं, इसी से ऐसे हृदय विदारक आयोजनों के मानसिक आघात झेल रहा हूं। धन्य तो है राजमाता जो कृष्ण के बिना एक क्षण, एक श्वास भी ग्रहण नहीं की। राजमाता चिता पर रखी गई, शोक ध्वनि बजाई गई और चिता में आग की लपेटें उठी और कुंती की ऐहिक काया भस्मसात हो गई। चिता भूमि करुण दृश्य था। परीक्षित राजा बनने को तैयार ही नहीं थे। वे अपने पितामह पांडवों की सेवा में उनके साथ वन जाना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि उनके किसी अपराध के कारण पितामह परीक्षित का त्याग कर रहे थे। परीक्षित का पक्ष था बिना पिता की याद देखे पितामहों की गोद में अभी वे पले हैं। कुछ सीख नहीं पाए कि इनका त्याग पांडव क्यों कर रहे हैं। पिता का अभाव परीक्षित से कम पांडवों को क्या कम खला था। सम्राट पद उन्हें दंड लग रहा था। पांडवों का पक्ष था परीक्षित सिंह शावक है, हृदय वीर, मोहसक्त भाषा से बचे, कर्तव्य पथ पर बढ़े। पिता पितामह संरक्षक उतना नहीं होते जितना कि शास्त्र, विधि, व्यवस्था, न्याय, धर्म और आचार संहिताएं। अंततः परीक्षित भावी सम्राट को तत्कालीन वर्तमान सम्राट युधिष्ठिर ने अपना राज मुकुट पहना दिया और मौन रहे। नए सम्राट का राज्यारोहण हुआ ही था कि पांचों पांडव सदा सदा के लिए राजपाट छोड़कर निकल पड़े प्राणोत्सर्ग के लिए। परीक्षित भी बिलखते हुए उनके साथ उन्हें लौटाने बढ़े, पर सब व्यर्थ। पांडव अंधे, बहरे, गूंगे हो गए थे। जनता का क्रंदन, परीक्षित के आंसू उन्हें लौटाने में असमर्थ सिद्ध हुए। पांडव के प्राणोत्सर्ग की यात्रा महाप्रस्थान के नाम से जानी गई। इस महाप्रस्थान में पांडवों ने व्रत लिया था कि बिना खाए पिए रुके विश्राम विहीन तब तक चलते जाएंगे जब तक शरीर गिरकर निष्प्राण नहीं हो जाता।
वाणी से मौन, नेत्रों से अंधे, कानों से बहरे जैसे ये चलते जाएंगे। द्रौपदी का हृदय सहन नहीं कर सका और पहला प्राणोत्सर्ग द्रौपदी ने किया। एक एक कर सारे पांडव गिरते चले गए। अकेले युधिष्ठिर ही सप्राण सशरीर स्वर्ग तक पहुंचे। उत्तर की पुत्री इरावती से परीक्षित का विवाह हुआ, जिनसे जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। परीक्षित ने भद्राश्व, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु और किमपुरुष आदि सभी वर्षों को जीतकर वहां के राजाओं से भेंट लिए। परीक्षित का शासनकाल राष्ट्र के पुनः निर्माण का काल था। महाभारत ने घर घर को विधवाओं के क्रंदन का निवास बना डाला था। परीक्षित जहां भी जाते सबके आंसू पूछते। पुनर्वास की समस्याएं सुलझाते, निजी सुख दुख के अवसर ही नहीं पाते थे। कलयुग के प्रदूषणों को देश निकाला दे दिया था परीक्षित ने। एक बार देखा कि राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लेकर गाय बैल के युगल को पीटता जा रहा था, जैसे वे दोनों अनाथ हो। बैल श्वेत रंग का एक पैर पर खड़ा कांपता डर से मलमूत्र त्याग कर रहा था। गाय भी उस शूद्र की ठोकरों से दीनहीन खड़ी थी। वृषभ के 4 चरण तप, पवित्रता, दया और सत्य थे। इन 4 चरणों में से गर्व से तप, आसक्ति बचा रहा था। परीक्षित तत्वज्ञ थे। उन्होंने कहा, आप वृषभ रूप में निश्चित ही धर्म है। परीक्षित अधर्म रूप राज चिन्हधारी को मारने के लिए तलवार उठाया तो उसने राजवेश त्याग कर कहा, मैं कलयुग हूं, मैं परीक्षित महाराज आपकी शरण में हूं। शरणावत वत्सल परीक्षित तत्वज्ञ थे। बोले, तुम्हें 4 स्थान देता हूं, दूध, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। कलयुग ने और स्थान मांगे तो परीक्षित ने एक स्थान फिर दिया, सुवर्ण, धन। परीक्षित अब दिग्विजय में निकल पड़े। वृषभ के 3 चरण परीक्षित ने जोड़ दिए थे। एक दिन राजमुकुट में कलयुग प्रवेश कर गया। परीक्षित उनके वश में मात्र मुकुट धारण के चलते मस्तिष्क और विचार के क्षेत्र में आकर शिकार खेलने गहन वन में प्रवेश कर गए। भूख, प्यास और थकान में राजा परीक्षित ने एक आश्रम देखा। यह आश्रम था महर्षि शमीक का। वहां ये जब पहुंचे तो महर्षि शमीक ध्यानस्थ थे, जिससे उन्हें पता चला कि उनके पास राजा परीक्षित पधारे हैं। कली के वश परीक्षित के मस्तिष्क ने उनके हृदय में भावना जगाई। यह ध्यान का ढोंग किया गया है। क्षुब्ध राजा ने एक मृत सर्प धनुष के कोण से उठाकर शमीक के कंठ में माला की तरह लपेट दिया और आश्रम से भूखे प्यासे ही निकल पड़े। राजधानी पहुंचे। भूखे प्यासे राजा ने मुकुट उतार कर रखा। अभी कुछ खाते पीते कि उसके पूर्व ही उनके आत्मस्थ मस्तिष्क में पवित्र भाव जगा। एक महात्मा का ऐसा गर्हित अपमान उनसे कैसे हो गया? आत्मग्लानि से भरे राजा दुखी होकर बैठकर पश्चाताप करने लगे बिना खाए पिए। उधर शमीक पुत्र बालक शुगी योग क्रीड़ा कर रहे थे। कुछ बालकों ने शमीक के कंठ में नाग लिपटा देखकर भय से हल्ला किए। सांप, सांप, सांप! महर्षि को लपेटे काटने को उद्यत है। दौड़े श्रुगी ने सांप को पकड़ा तो वह मरा हुआ मिला। उसे फेंक दिया श्रुगी ने और जल लेकर शाप दिया। आज से 7वें दिन तक्षक नाग उसे डसेगा जिसने इनके पिता के कंठ में मृत सर्प डालने की धृष्टता की है। आश्रम में खोजे हुए कौन था आया? तब तक महर्षि शमीक भी ध्यान से जाग चुके थे। पता चला परीक्षित पधारे थे। महर्षि शमीक ने श्रुगी को समझाया, तुमसे इतनी उत्तेजना कैसे आ गई? राजा को विषपान का शाप। उनके चलते हम निर्विघ्न सारे अनुष्ठान करते रहते हैं। उसका आतिथ्य करने की जगह उसे शाप? आत्मस्थ होकर महर्षि ने देखा तो राजा का प्रारब्ध था नाग विष से निधन। उन्होंने आश्रम में से 2 शिष्यों को राजा परीक्षित के पास शाप की सूचना और तक्षक दंश से मृत्यु का संदेश प्रेषित किया। समाचार सुनकर बिना खाए पिए राज्य सिंहासन छोड़ गंगा के तट पर बैठ गए। शुकदेव जी पधारे और श्रीमद् भागवत सुनाकर 7 दिन में इनके मन और प्राण भगवान श्री कृष्ण पर परीक्षित थे। उनके निष्प्राण शरीर में उनका नाग विष फैला। शरीर जलकर राख हो गया। दोनों बाल योगियों श्रुगी और शुकदेव भारतीय संस्कृति के अनुपम उदाहरण हैं। परीक्षित क्षत्रिय थे। इन्हें मृत्यु का भय नहीं था।
एक दिन तो सबको मरना ही है। प्रश्न है, नाग विष से मृत्यु होने पर 50,000 वर्ष तक प्रेत योनि में रहना होता उन्हें। उन्होंने ऐसा कोई पाप नहीं किया था, फिर ऐसा दंड क्यों? न्याय के सिद्धांतों की अग्नि परीक्षा थी यह। भगवान श्री कृष्ण को प्राण अर्पित कर योगचर्या द्वारा नागदंश से बिना मरे, प्राणों को पहले ही प्राणायाम द्वारा कृष्ण ध्यान में अर्पण कर परीक्षित मरे नहीं, मुक्त हुए और इस तरह भारतीय संस्कृति का एक अप्रतिम इतिहास बनकर उदाहरण के रूप में जगमगाते चले आ रहे हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आप दूसरा कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें। और हाँ, आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आपने यह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।